जाहिर सी बात है बाकी मौक़ों पर आदमी करे न करे, तो लेकिन जब ससुराल जाना हो तो उस वक्त तो कर ही लेगा। तो हज़रत ने मुसाफा करने के लिए आया, तो हज़रत ने दोनों हाथ उसके चेहरे पर फेर दिए, फरमाया कि बेटे ये सरकारी घास है, इसको मोड़ना नहीं। तो बाप की तो छोटी थी, उसने कहा तुम काटो मत, इसको कहा तुम मोड़ो मत। तो सरकारी घास फरमाया। सरकारी घास का मतलब ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दिया है, इसे तुमको इसको मोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से दांत है। अब दुनिया में भी संगमरमर है, क्या है ना, संगमरमर है, और क्या क्या कैसे कैसे पत्थर हैं अल्लाह ताला ने इंसान के मुंह में संगमरमर रख दिए हैं। दुनिया में चश्मे हैं, पानी उबल रहा है और आपकी आंखों से भी क्या आंसू आ रहे हैं, इसको चश्मा इसीलिए कहते हैं। और अजीब बात है, अरबी में उसको आइनुन कहते हैं, इसको भी आइनुन कहते हैं। वो जो चश्मा है जिससे पानी निकलता है उसको अरबी में क्या कहते हैं, आइनुन, और इसको भी आइना ही आइन कहते हैं। और उर्दू वाले भी उसको भी कहते हैं चश्मा, चश्मे से पानी, उसको क्या कहते हैं, चश्म, इसको भी कहते हैं। तो बहरहाल इस तरह से आप इसकी तहकीक कर लेंगे तो ज़मीन के ऊपर वाली सरफेस तो कुछ अलग है और अंदर वाला कुछ निज़ाम अलग। ऐसे इंसान के अंदर है, क्या क्या चीज़ें इंसान के अंदर है। और आजकल की साइंस तो ये भी कहती है कि इंसान के अंदर नमक भी है, साल्ट है और आयरन है और क्या क्या चीज़ें हैं ना। वैसे जैसे ज़मीन के अंदर ख़जाने रखे हुए हैं, वैसे इंसान के अंदर क्या है, ख़जाने रखे हुए हैं। तो पहले तो आलम अकबर का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आलम अकबर का खालिक मैं हूँ। अब रहा आलम असगर, आलम असगर का खालिक भी मैं ही हूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो रब्बुल इज़्ज़त है जिसने तुमको पैदा किया, मिन तीन, मिट्टी से। तीन कहते हैं ऐसी मिट्टी को जिसके अंदर पानी भी मिलाया गया हो, जिसके अंदर पानी भी कि पानी भी है और उसके अंदर क्या, और मिट्टी भी है, उसके अंदर पानी भी मिलाया। और भी क्या क्या चीज़ मिलाई होंगी अल्लाह ताला ने, लेकिन ज़्यादा बड़ा उनसुर उसका क्या है, वो सिर्फ मिट्टी ही है। इसलिए मिट्टी की तरफ निस्बत अल्लाह ताला ने की। अब सवाल है कि हम में से तो कोई भी आदमी मिट्टी से पैदा नहीं हुआ। सब लोग तो कहते हैं कि भाई मेरी माँ फलां है, हम तो बाकायदा जैसे जब पैदा हुए तो इंसान ही पैदा हुए, तो मिट्टी से तो हम बनाए नहीं गए। फरमाते हैं कि क्योंकि वालिदैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो असल है हम सब की, उनको तो मिट्टी से ही पैदा किया गया। बाकायदा मिट्टी को जमा करके उनको मिट्टी से पैदा किया गया। और एक हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्तों को भेजा और वो मिट्टी को जमा करके लाए। और एक ही जगह से नहीं उठाया कि अरफात के मैदान से मिट्टी उठाई हो या कश्मीर से, नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों से, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वो मिट्टी जमा करके लाए और एक जगह जमा की। तो इसलिए आपने फरमाया कि वो मिट्टी मुख्तलिफ़ रंगों की थी और मुख्तलिफ़ मिजाज की थी, मुख्तलिफ़ अलवान भी थी, मुख्तलिफ़ मिजाज। अलवान के माने थे रंग, कोई मिट्टी सफ़ेद थी, कोई मिट्टी ज़रा सी काली थी, कोई और दूसरे रंग की थी। जैसे रंग अलग अलग होते हैं ज़मीनों के, कोई ज़रद किस्म का है और कोई दूसरे किस्म का है। और इसी तरह से ज़मीन के अंदर भी है, कोई ज़मीन बड़ी सख्त है, कोई ज़मीन बड़ी नरम है। तो फरमाया इसलिए औलाद आदम भी मुख्तलिफ़ रंगों के दुनिया में आएंगे, मुख्तलिफ़ मिजाज होंगे। एक का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ़ होगा, एक का रंग दूसरे से मुख्तलिफ़ होगा, या एक इलाके वालों का रंग दूसरे इलाके वालों के साथ क्या होगा, मुख्तलिफ़ होगा। तो ये फरमाया ये उसी मिट्टी की वजह है कि एक ही जगह से मिट्टी नहीं लाई गई, वरना औलाद आदम सब एक रंग होते और एक मिजाज होते। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। इस क्या क्या हिकमत है वल्लाहु आलम। तो फरमाते हैं कि फ़रिश्तों को भेजा मिट्टी लाने के लिए, फ़रिश्तों ने मिट्टी लाई। तो उसी को अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी को वो जो पुतला सा जब बना लिया उसको, तो फिर उसको ऐसे ही रखा बहुत दिनों तक। फ़रिश्ते आके देखते थे ये क्या चीज़ है, अल्लाह फरमाया बस ये एक चीज़ है। और अंदर अंदर से जैसे अल्लाह तबारक ताला अंडे के अंदर चूज़े को बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से अंदर 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 से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया। किस तरह बनाया अल्लाह आलम। और जब मुकम्मल हो गए तो वो जो ऊपर से मिट्टी थी, मिट्टी ही थी, ऊपर वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता से ज़रा ज़रा करके वो गिरता चला गया। और अंदर से जो निकले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो ऐसे ही निकले जैसे आदम होता है, इससे निकले। तो ये तो पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम। हव्वा अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा नहीं फरमाया। अब जो बाकी मिट्टी बच गई वहाँ, तो किताबों में लिखा है उससे अल्लाह तबारक ताला ने वो जो बाकी मिट्टी पहले से ही बच गई थी, इधर से निकाली वो, लेकिन जमा की थी। तो उससे अल्लाह तबारक ताला ने उन जानवरों को बनाया जो इंसानों के काम आते हैं, इंसानों के, क्यों उनके ख़ास ताल्लुक़ है किनके साथ, आदम अलैहिस्सलाम के ना, इंसानों के साथ। इसलिए वो चीज़ें जैसे घोड़ा है, जैसे गधा है, जैसे गाय है, जैसे भैंस, जो भी चीज़ें हैं, यानी एक तो खाने की चीज़ें तो अलग है, लेकिन जिनका ताल्लुक़ इंसान किनके साथ है, इंसान के साथ, जो इंसानी के साथ रहते हैं,
इंसान ऊपर रहते हैं, नीचे गाय रहती है नहीं रहती। हमारे इंसान इस कमरे में रहता है, दूसरे वाले कमरे में किसको रखा है? दूसरे वाले जानवरों को रखे, भेड़ बकरियाँ रख ली। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। हवा अलैहिस्सलाम वो मिट्टी से पैदा नहीं हुई, बल्कि उसका तज़किरा पहले भी आ चुका है। वो आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पसली से उनको अल्लाह ने पैदा फरमाया। ये पसली है, इसमें थोड़ी सी सूजन आ गई और जैसे बिल्कुल एक किस्म की गेंद होती है, इस तरह से वो यहाँ एक गोश्त का एक हिस्सा को ऐसा भरा सा बाहर आ गया और तो एक सूजन सी हुई। उसमें अल्लाह तबारक ताला ने एक शक्ल सूरत बना ली हवा अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, एक मरतबा जैसे अंडा टूट जाता है तो ऐसे ही ऊपर वाला से यूँ फट गया और वहाँ से एक वो छोटी सी बच्ची कितना क्या कद होगा वो अल्लाह वालों को निकली। उसके आदम अलैहिस्सलाम घबरा गए कि ये क्या चीज़ है, तो वो चले गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने फ़ौरन जन्नत का लिबास उनको पहनाया, छोटी बच्ची को। इसलिए मैं कभी कभी ख़वातीन से कहता हूँ कि ऐसे नंगी नफिरा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को 2 मिनटों के लिए भी वो नहीं रखा, रहना नहीं रखा। फ़ौरन उसको क्या कर लिया, लिबास पहना लिया फट से उसी वक्त। और फिर अल्लाह ताला ने उनको जल्दी बढ़ोतरी दे दी। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पसली से उनको पैदा फरमाया गया, ये हदीस में है। इसीलिए फरमाया कि औरत जो बाईं पसली से पैदा हुई है और टेढ़ी है, और सबसे ज़्यादा टेढ़ी पसली ऊपर वाली होती है, इसलिए तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। इसलिए कि जो पसली है ऐसी हो, और अगर आप उसको यूँ करना चाहेंगे कि उसको मैं स्ट्रेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगी। इसका मतलब यह है कि औरत टेढ़ी पसली से बनाई गई है तो टेढ़ी रहेगी, क्या रहेगी। तो उनके साथ खैर खाई का मामला कर लो, नरमी का मामला कर लो और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लो। आप कहेंगे नहीं साहब जैसे मैं स्ट्रेट हूँ ऐसे ही स्ट्रेट हो जाए, फिर मैं तो टूट जाएगी। टूटने का मतलब है फिर तो आपस में जुदाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी, अनबन हो जाएगी। तो गोया कि उसके टेढ़ेपन का ख्याल रखो, ये फरमाया। तो लेकिन ये भी साथ साथ है, हज़रत पीर साहब अपने मवाइज़ में फरमाते थे कि औरत चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, सब काबिल एहतराम है, सब काबिल। ये नहीं कि बीवी को हम बांधी समझे। उसने पीर साहब फरमाते थे अल्लाह तबारक ताला अगर चाहते तो कंधों से भी तो उसको पैदा फरमा सकते थे, पाँव से भी तो पैदा फरमा सकते थे, तलवे से। लेकिन न तो तलवे से पैदा फरमाया न तो सर से। तो पीर साहब फरमाते थे न तो सर के ऊपर चढ़ाना है इनको, न तो पाँव के नीचे रोंदना है, इनको दिल के करीब रखना है। क्या तो दिल के करीब ही तो है बाई जानी। इसका मतलब है कि उनको इज्जत से रखो, उनको एहतराम से रखो। तो बहरहाल तो हम लोग जो पैदा हुए हैं अगरचे मिट्टी से नहीं, लेकिन हमारा मादा असली मिट्टी ही है। उसकी वजह क्या है, इंसान बनता है नुत्फ़े से, और नुत्फ़ा बनता है खून से, और खून बनता है ग़िज़ा से। और ग़िज़ा की असल क्या है, ग़िज़ा की असल तो मिट्टी है ना। अगर मिट्टी ना तो ग़िज़ा कहाँ से आएगी। तो ग़िज़ा ही मिट्टी के अंदर तो वो चीज़ें हैं जो चीज़ें जो है वो जो ताकत अल्लाह ने रखी है, जिसकी वजह से दरख्त बन जाता है। और अगर अल्लाह तबारक ताला वो क़ुव्वत ख़त्म कर दें ज़मीन के अंदर से, तो ज़ाहिर सी बात है क्या फूल खिलेंगे, क्या दुनिया में कोई चीज़ बनेगी, कुछ भी नहीं। तो मालूम यह हुआ कि क्या चीज़ अल्लाह ने रखी है। तो गोया कि हमारा भी उसको सबब बईद कहते हैं, मिट्टी ही निकला। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम, ए दुनिया के लोगों तुम सबको मैंने पैदा किया मिन तीन, किससे, मिट्टी से। चलो मिट्टी से पैदा किया, फिर सुम्मा क़ज़ा अजला, फिर अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया एक वक्त तुम्हारे लिए मुकर्रर है। क्या मतलब है, यानी हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, एक वक्त हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखा है, उस वक्त तुम्हारी मौत आएगी। उस वक्त तुम्हारी जैसे पहले नहीं थे दुनिया में, फिर दुनिया में आए, फिर नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये तो है, इसको कहते हैं शख्सी क़यामत। क्या शख्सी क़यामत की क़यामत सुगरा, सुगरा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है छोटा छोटी। क़यामत सुगरा बने छोटी क़यामत। क़यामत सुगरा कहते हैं हर आदमी की वफ़ात को, और ये हदीस पाक में है, मन माता क़ामत लहुल क़यामत, जो आदमी मर गया उसी वक्त क़यामत उस पर कायम हो गई। मतलब यह है कि अगर वो ईमान वाला है, आमाल वाला है, सालेह है, तो क़यामत के बाद जो आराम और राहत उसको मिलेगा, जन्नत वगैरह, तो मरने के बाद ही वो असबाब और वो असरात उस पर आ जाते हैं। क्यों, कब्र में डाल देंगे। फरमाया क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, गोया कि जन्नत में पहुँच गया। और हुफ़रतुम मिन हुफ़रातिन नीरान, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो आपने फरमाया जो आदमी मर गया क़यामत का इंतज़ार क्या करेगा आप, तो क़यामत तो उस पर कायम हो गई। यानी अगर मुजरिम है तो अज़ाब शुरू हो गया, चाहे दोज़ख जैसा अज़ाब ना हो जाए, लेकिन अज़ाब तो शुरू हो। और अगर वो मोमिन है और जन्नती है
इकराम एहतराम हाजी से शुरू हो गया। बरज़ख में आराम के साथ रहेगा, कब्र में कोई अजाब नहीं होगा। फरमाया कि फिर मैंने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर किया ज़िंदगी, व अजलुम मुसम्मा, और एक और मुद्दत मैंने मुकर्रर कर ली, इंदहू, वो अल्लाह के नज़दीक है। तो इसमें फरमाया कि सुम्मा क़ज़ा अजला, हमने तुम्हारे लिए एक वक्त मुतय्यर किया। हालांकि हमको ये भी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा है क्या 70 साल 80 साल का हो गया, या हालात ऐसे हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि अब तो ये मर जाएगा, चंद दिनों का मेहमान है। इस तरह से कुछ न कुछ अंदाज़ा लगता है। फिर क़यामत सुगरा हम अपने आँखों से देखते रहते हैं, आज फ़लाँ का इंतकाल हुआ, आज फ़लाँ जगह इंतकाल हुआ, रोज़ाना अखबार में ख़बरें आती हैं। और इस तरह से हमारे हाथों भी कितने लोग जो है जिनको हमने मिट्टी डाली और जनाजा पढ़ लिया। तो ये हम देख रहे हैं कि आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, आ रहा है, चले जा रहे हैं। और अजीब मामला अल्लाह ताला का कि इतने लोग चले गए दुनिया से, दुनिया फिर भी खाली नहीं है। फरमाया कि ये शख्सी मौत है। क्या एक मौत आएगी, वो आलमी मौत होगी। वो मौत आएगी आसमान को भी, वो मौत आएगी ज़मीन को भी, वो मौत आएगी सूरज को भी, और मौत आएगी चाँद को भी। यानी ये सारा कारखाना अल्लाह ताला फरमाते मैं इसको मिटा दूंगा। जिस तरह से इंसान एक वक्त तक रहता है, उसके बाद रह नहीं सकेगा, ऐसे ही जो आलम अकबर है ये भी एक वक्त तक तो रहेगा, उसके बाद ये रहेगा नहीं। उसको क़यामत कहा, क़यामत कुबरा, बड़ी क़यामत। इसलिए फरमाया कि लोगों, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मैंने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर किया, क़ज़ा अजलन, अजल माने मौत और वक्त दोनों, वह अजलुम मुसम्मन इंदहु, और एक और वक्त मुतय्यन है अल्लाह के नज़दीक, एक मुद्दत, मुराद क़यामत है। सुम्मा तुम तमतरून, लेकिन तुम फिर भी शक करते हो। ये काफिरों को सुनाया जा रहा है कि जब तुम देख रहे हो कि इंसान आया और मर गया, तो ये तो तुम्हें तस्लीम है कि हाँ इंसान मरता है, इंसान फ़ानी है, मौत का किसी को इनकार नहीं, मौत में किसी को इख्तिलाफ भी नहीं। सब लोग कहते हैं हाँ मौत, चाहे वो अल्लाह ताला को मानता हो या न मानता हो। कहते हैं जिस तरह से ये मौत तुम तस्लीम करते हो, वो वाली मौत क्यों नहीं तस्लीम करते हो कि पूरा आलम ख़त्म हो जाएगा, क़यामत आएगी, नया आलम कायम हो जाएगा। और जिस तरह मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया, तुम थे नहीं, ऐसे ही मरने के बाद मैं दोबारा तुमको पैदा कर लूँगा, इसलिए उसको भी मानो। तो यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे, दफन के सिलसिले में किसी को दफन करना है, ख़ुद आप उसमें शमूलियत करते थे। अपने दस्ते मुबारक से कम 3 मुट्ठियाँ उसमें डालते थे। और सुन्नत यही है कि जनाजे का सवाब अलग मिलता है और दफन का सवाब अलग मिलता है। आपने एक मौके पर फरमाया कि जिसने जनाजे में शिरकत की उसको 1 क़ीरात सवाब मिलेगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 क़ीरात की मिक़दार कितनी है? वो क्या है 1 क़ीरात? फरमाया जबल ओहद के बराबर, यानी ओहद पहाड़ के अंदर जितना वज़न है, इतना वज़न नेकियों का इसको मिलता है, इतनी नेकियां उसको मिलती हैं जो जनाजे में शिरकत करे। फिर फरमाया जो दफन में शिरकत करेगा उसको और 1 क़ीरात मिलेगा। तो इसका मतलब 2 क़ीरात, जनाजे का सवाब अलग मिलता है और दफन करने का सवाब अलग मिलता है। ये तो है जनाजे में 2000 4000 आदमी भी शिरकत कर सकते हैं, 10,000 भी शिरकत कर सकते हैं अगर मैदान बड़ा है तो। लेकिन दफन में 10,000 कैसे शिरकत करेंगे? ये तो नामुमकिन है, इसलिए कि उसमें तो सिर्फ मिट्टी ही तो डालनी है, कोई इमारत तो बनानी नहीं कि सब लोग आके एक एक ईंट दे दें। तो थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। तो फरमाया कि हाँ थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, जितने लोग वहाँ हाजिर हैं वो कम से कम 3 मुट्ठी डाल दें। जब सब लोग फारिग हो जाएंगे तब वो बाकी लोग अपना कुदाल वगैरह उठा के उसमें डाल दें। पहले लोगों को मौका दे दो, 1-2 आदमी तो उसमें तो उतर जाएंगे और अपने पाँव से उसको क्या करते हैं, दबाते रहेंगे मिट्टी को। और लोग किससे डालेंगे मिट्टी? सिर्फ हाथों से डालेंगे, उससे तो कब्र भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बस शुरू कर दिया डालना, लोगों को मौका ही नहीं देते हैं। ऐसे जनाजा है, दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो भी कंधा लगा दें। भाई उनका भी ये रिश्तेदार है, किसी का उस्ताद है, किसी का पीर मुर्शिद है, किसी का दोस्त है, तो इसलिए कंधा बदलना चाहिए, थोड़ा सा आगे चले, दूसरों को मौका देना चाहिए। इसी तरह से दफन का मामला है, मिट्टी डाल दी, 3 मुट्ठ डाल दी, चले पीछे को हट गए, लोगों को मौका दे दिया। तो जब 3 मुट्ठियाँ डालते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, मिनहा खलकनाकुम, ये कुरान पाक की आयत भी है सूरह ताहा में, मिनहा खलकनाकुम। इसका मतलब है ए इंसान, इसी मिट्टी से मैंने आपको पैदा किया है, और फीहा नुईदुकुम, देख इसी मिट्टी में मैं तुमको वापस भर दूंगा। मतलब यह है कि आज तुमने दूसरे को दफन किया और कल तुम्हारी बारी आएगी, तुमको दफन कर दिया जाएगा इसी मिट्टी में। 2 चीज़ें हो गई। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
एक और मर्तबा हम तुमको कब्र से फिर खड़ा करेंगे, उठाएंगे। तो दो चीज़ें तो आदमी मानता है कि आदमी मरता है तो खुद अपने हाथों से उसको मिट्टी डालता है, और ये भी यकीन करता है कि एक वक्त आएगा मैं भी मर जाऊंगा, मित्रायन पेट क्या मेज बुद्धि मर। तो दो चीज़ें तस्लीम करे। फरमाया तीसरी और चीज़ है क्योंकि वमीन हाँ नुखरजुकुम तारत नुखरा, एक और मतलब हम आपको वहाँ से निकालेंगे, यानी कब्र से जिंदा कर लेंगे और क़यामत का हिसाब किताब होगा। ये फरमाया सुम्मा तुम तमतरून, फिर भी तुम लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने में शक करते हो, यानी शक की चीज़ नहीं है। जब सारा तस्लीम है तो ये भी तस्लीम करना चाहिए। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वो अल्लाह तबारक ताला वही है जो आसमानों में है और ज़मीन में है। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, वो जानता है तुम्हारा सिर भी तुम्हारा जहर भी, छुपी हुई चीज़ें भी वो जानता है और जो तुम खुलकर करते हो वो भी। व यालमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम करते हो सब जानते हो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये नहीं कि आसमान का खुदा कुछ और हो, ज़मीन का खुदा कुछ और हो। आसमान में भी वही माबूद, ज़मीन में भी वही माबूद, और लोगों की तरह नहीं कि ज़मीन में अपने माबूद तराशें। मतलब तो यह है कि आसमान का बनाने वाला भी मैं ही हूँ, ज़मीन का बनाने वाला मैं हूँ, नूर जुल्मत का बनाने वाला मैं हूँ, लोगों तुम्हारा बनाने वाला मैं हूँ, तुम्हारी मौत और हयात मेरे हाथ में है, और ये दुनिया का कारखाना ये मेरे हाथ में है। और इसलिए आसमानों में भी मैं ही माबूद हूँ और ज़मीन में भी मैं ही माबूद हूँ। कोई अलग माबूद नहीं कि आसमान का माबूद अलग हो और ज़मीन का माबूद अलग हो, और मशरिक़ का माबूद अलग हो, जनूब का माबूद अलग हो। बस माबूद एक ही है, वहदहु ला शरीक। और अब जो तुम करते हो वो मेरे सामने है। यालमु सिर्रकुम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है तुम्हारे असरार को, तुम्हारी छुपी हुई चीज़ों को। वह जहरकुम, तुम्हारे जहर को भी जानता है जो तुम खुल्लम खुल्ला करते हो। जब वो जानता है तो किसने क्या किया उसका बदला वो ज़रूर देगा। मतलब यह कि कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। कुफर भरा हुआ है अंदर, निफाक भरा हुआ, ये भी अल्लाह को मालूम है। नूरी ईमान, नूरी इस्लाम दिल में है और आमाल है, ये भी अल्लाह को मालूम है। व यालमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम कमाते हो करते हो वो अल्लाह ताला जानता है। मतलब यह है कि मुझे फिर जज़ा देने और सज़ा देने में कोई चीज़ रुकावट नहीं है। गोया कि इस सूरत शरीफ के शुरू में अल्लाह तबारक तआला ने तौहीद के ज़बरदस्त दलाइल बता दिए और शिर्क की और कुफ्र सब की तरदीद की अल्लाह तबारक तआला ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सबको ईमान कामिल अता फरमा, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा, दिल का सुकून अता फरमा। या अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जब तक दुनिया में रहें दीन पर साबित कदमी नसीब फरमा। जब हमारा आखिरी वक्त आए, कहाँ आए किस वक्त आए कुछ मालूम नहीं, अल्लाह उस वक्त हमको कलमा नहीं नसीब फरमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचा लीजिए, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा, आमाल सालिहा नसीब फरमा, हर किस्म की गुमराही से हमको बचा लीजिए। या अल्लाह बेमशक्क़त व बेहिसाब रिज़्क़ हमको अता फरमा, खर्च करने वाला हमको बना लीजिए, मांगने वाला न बना लीजिए। या अल्लाह हमारे इन दोस्तों की तमाम परेशानी को दूर कर, अल्लाह इनके मसाइल को हल फरमा। अल्लाह जिनके रोज़गार के मसाइल हैं उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जिनके निकाह में रुकावटें हैं या अल्लाह उनकी रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह सालेह जोड़ उन्हें नसीब फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं, औलाद की तमन्ना है, अल्लाह उनको औलाद सालेह नसीब फरमा, अपने फजल करम से अता फरमा। या अल्लाह और जो दूसरी जो हाजतें हमको हैं वो सब हाजतें हमारी पूरी फरमा। या अल्लाह एक दरख्वास्त है हमारे बीमारों को शिफा दे, सेहत दे, आफ़ियत दे। या अल्लाह अपने ग़ज़ब व कहर से हमारी हिफाजत फरमा, पूरे आलम के मुसलमानों की दस्तगीरी फरमा, हर मोमिन के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बर्मा के मुसलमान बहुत परेशान हैं। या अल्लाह तो मुहाजिर भी बन गए, बहुत जगहों पर आ गए हैं। या अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमा, बाप कहीं है, माँ कहीं है, बच्चे कहीं हैं, या अल्लाह तड़प रहे हैं। या अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमा, वहाँ के जो कुफ़ार हैं उन्हें ईमान नसीब फरमा। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, जगह जगह मुसलमान परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, कहीं आपस में भी लड़ाइयाँ हैं। या अल्लाह सबको इत्मीनान और चैन सुकून नसीब फरमा, सबके मसाइल को हल फरमा, सबको खुशगवार ज़िंदगी नसीब फरमा, सबको गुर्बत से मुसीबतों से बचा लीजिए। हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। या अल्लाह नेमतें अता फरमा, सेहत अता फरमा, ईमान कामिल नसीब फरमा।
یا اللہ جو کچھ ہم نے آج تک مانگا وہ بھی عطا فرما، آج کے بعد جو ہم مانگے وہ بھی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹوں سے ہماری حفاظت فرما، نقصان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔